पूछने से वो मना कर देंगे तो आपकी चरण रज हमारे आश्रम में नहीं पड़ेगी। बस उनको ले गई बहला फुसला करके। नौका तो वो नौका नहीं थी, आश्रम जैसा ही था, थी नौका, उसमें भीतर ले गई। उसमें उनको पर्णकुटी में मृग चर्म बिछा करके बिठा दिया और चारों ओर से बैठकर वे गणिकाएं बीणा मुर्ज मृदंग आदि बजा करके गान बजान करने लगी, नृत्य करने लगी। उन्होंने जीवन में कभी संगीत सुना ही नहीं था, पक्षियों का कलरव ही सुना था, ये ऐसे बाजे बजते हैं, इतनी मीठी आवाज़ निकलती कभी सुना नहीं था। उसी संगीत की तान में वो झूमने लगे। तब तक पल्ली पार पहुंच गए, अंगदेश पहुंच गए गंगा पार करके। और जैसे ही अंगदेश पहुंचे बोले महाराज अब आपका आतिथ्य हो गया, अब आप भले ही जा सकते हैं। उनको यही पता नहीं था कि हम कहाँ उतर रहे हैं। जैसे ही अंगदेश में उनका चरण पड़ा, चरण पड़ते ही और काली काली घटाएं घिर करके आईं, बादल गरजने लगे, मूसलाधार पानी बरसा और वर्षों का अकाल जो ब्राह्मण के अपराध के कारण लगा था अंगदेश की भूमि पर, वो निवृत्त हो गया, जय जयकार होने लगी। अब विभांडक ऋषि के क्रोध से कैसे बचा जाए? बोले उसका एक ही उपाय है, आप अपनी बेटी का ब्याह इनके साथ कर दो, आपके कोई बेटा तो है नहीं, और अपना युवराज बेटी भी दे दो और अंगदेश का राज्य भी इन्हीं को प्रदान कर दो। तो इनके पिताजी को होगा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा का ब्याह भी हुआ और राजा भी बन गया, बढ़िया है। तो महाराज जी इतनी युक्ति से सब काम किया गया। अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दिया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि कोई महर्षि क्रोध पूर्वक आते हुए दिखाई पड़े, कोई महात्मा दिखाई पड़े तो एक ही बात कहना, महर्षि विभांडक नंदन अंगदेश नरेश महाराजाधिराज ब्रह्मर्षि श्री ऋष्यशृंग महाराज की जय हो, ऐसे बोलना। अब विभांडक ऋषि आए, उन्होंने ध्यान देखा, सब समझ गए कि गणिकाओं ने मेरे पुत्र को बहकाया है। तुरंत क्रोध में भर के वहां से चले, गंगा पार करके जैसे ही आए तो सबसे पहले तो मछुआरों ने ही कहा, महाराजाधिराज अंग नरेश विभांडक नंदन ब्रह्मर्षि श्री ऋष्यशृंग महाराज की जय हो। सोई थोड़ा क्रोध ठंडा हो गया। पूछा भाई ये ऋष्यशृंग महाराज बोले? बोले विभांडक ऋषि बड़े तेजस्वी उनके पुत्र हैं, ऐसे ऐसे सब कथा सबको मालूम थी। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। जैसी महल में गए थोड़ा थोड़ा मोड़ा क्रोध बचा था। श्री अंग महाराज चरणों में पड़ करके बोले महाराज हम आपकी शरण में हैं, प्रजा की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए मैंने ये अपराध किया है। अब आपका पुत्र और पुत्र वधू सामने उपस्थित हैं, आप इन्हें आशीर्वाद दें। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा भले ही तुम राजा हो गए हो लेकिन तुम अपने ऋषि धर्म का त्याग नहीं करना। एकमात्र यह ऐसा उदाहरण था शास्त्री जी श्रृंगी ऋषि का, जो अंग देश के नरेश थे लेकिन राजमहल में नहीं पर्णकुटी में रह करके शासन चलाते थे। शांता जी भी ऋषि पत्नी के रूप में रहती हैं, रानी के रूप में नहीं रहती, और ऋष्यशृंग भी ऋषि के रूप में ही रहती। और जब संतति हो गई उसके बाद तो आपने सब कुछ त्याग करके फिर हाँ क्या कहना। ये राम जी के बहनोई जी हैं, जीजा जी हैं, पर इनकी आयु बहुत है। शांता जी की आयु बहुत है क्योंकि शांता जी के जन्म के कई हजार वर्ष के बाद राम जी का अवतरण हुआ है। अब सुमित्रा जी की बेटी तो वहां चली गई, दशरथ जी के पास फिर कुछ नहीं। एक एक करके संतति की कामना से ही विभिन्न धर्मनिष्ठ राजाओं की राजकुमारियों से विवाह हुआ और विवाहों की संख्या महाराज जी 700 हो गई। कितनी? 700 विवाह हो चुके थे दशरथ जी के। दो और गिन लो तो कितने हो गए? एक कौशल्या जी और एक सुमित्रा जी, और उसके पीछे 700, तो कितने हो गए कुल? 702 विवाह हो चुके थे, फिर भी संतान नहीं थी। तब नारद जी ने कहा संतति तो तभी होनी है जब कैकेयी नरेश की बेटी से विवाह करेंगे। तब
दशरथ जी ने कैकेयी का दर्शन किया। दशरथ जी मृगयार्थ कैकेयी देश गए थे। वहां राजकुमार के वेश में कैकेयी को युद्ध में पराक्रम करते हुए वन में मृगया करते हुए देखा। बाद में पता चला कि तो कैकेयी महाराज की पुत्री है राजकुमार के वेश में। ऐसी सुंदरी और ऐसी वीरांगना, मुग्ध हो गए। बोले ये तो ठीक है, नारद जी ने कहा तब ब्याह तो कर लेंगे। विवाह के लिए स्वयं दशरथ जी ने प्रस्ताव किया कैकेयी के पिता से। उन्होंने कहा महाराज आपके 2 ब्याह तो पहले हो चुके हैं, दोनों आपकी महारानी हैं, कौशल्या और सुमित्रा, और फिर 700 और ब्याह हो चुके हैं। हमारी बेटी सबसे छोटी बनकर वहां रहेगी और इसके कोई संतति भी होगी तो राज्य तो ज्येष्ठ को मिलेगा, बड़ी रानी के जो पुत्र होगा उसी को मिलेगा। हमारी बेटी रानी का भी पद नहीं प्राप्त कर पाएगी, वो तो इतनी रानियों की एक तरह से दासी बनकर उसे रहना पड़ेगा। तो ये विवाह हमें स्वीकार नहीं है। इसी शर्त पर स्वीकार है कि आपकी जेठी रानी तो कौशल्या हैं और बीच वाली सुमित्रा हैं, सुमित्रा वाले स्थान पर कैकेयी जी को रख दिया जाए। तो आपकी 3 महारानी हो, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। देखिए विचित्र बात है, बीच वाली हैं सुमित्रा महाराज जी, पर वचन के अनुसार सुमित्रा जी तीसरे नंबर पर पहुंच गई और दूसरे नंबर पर कैकेयी जी आ गई। अब जब ज्येष्ठ पुत्र का प्रस्ताव किया कि आपका ज्येष्ठ पुत्र राजा नहीं बनेगा, कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा, इसको आप लिखित रूप में दीजिए, हस्ताक्षर कीजिए और गवाही भरें आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज, तब अपनी बेटी का विवाह करेंगे। यह सुनकर के दशरथ जी ने विवाह के प्रस्ताव को दुखी होकर अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं, हम अपने वंश की पवित्र जो मर्यादा है कुल परंपरा उसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। तब वशिष्ठ जी ने समझाया पुत्र ही तब होगा जब इनसे विवाह होगा, नहीं तो पुत्र होने का मार्ग ही खुलेगा नहीं। इसलिए विवाह कर लो और जो बात आएगी समय पर देख लिया जाएगा, अभी लिखा पढ़ी करवाओ, काम सिलटाओ जैसे भी सिलटे। तो गुरु राज्ञा गरीयसी, गुरु जी ने हस्ताक्षर कर दिया। ये चरित्र है सत्योपाख्यान रामायण का। तो अब गुरु जी के हस्ताक्षर हैं, दशरथ जी ने वचन दिया है। यद्यपि एक विशेष बात है महाराज जी, और ये बड़ी ध्यान देने योग्य है, यदि अपने पिता को दिए हुए वचन की स्मृति कैकेयी माता को होती तो वरदान मांगने की क्या आवश्यकता थी? आप बताओ भाई, पहले ही लिखा पढ़ी हो गई है और वशिष्ठ जी के हस्ताक्षर हैं गवाही में, साक्षी में, तो सीधे ही महारानी को कहना चाहिए था कि अरे आप बड़े सत्यवादी धर्मनिष्ठ बनते हैं, पर आपने मेरे पिताजी को लिखित रूप में वचन दिया था कि मेरा जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, युवराज बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी, और आपने कौशल्या के पुत्र को युवराज बनाने की घोषणा कैसे कर दी? ये प्रश्न कैकेयी माता को करना चाहिए था। लेकिन वो जो लिखा पढ़ी की गई उसका ज्ञान कैकेयी को था, दशरथ जी को था, वशिष्ठ जी को भी था, किंतु चारों लाल जी के जन्म होने के बाद ही नहीं, उसके पहले ही कैकेयी ने उन सब बातों को अपने चित्त से निकाल दिया था। इसलिए कैकेयी की भावना में कहीं दोष नहीं था। और एक सूक्ष्म रहस्य है महाराज जी कि मान लो दशरथ जी ने ऐसा वरदान दे ही दिया था, तो वशिष्ठ जी को अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए और कहना चाहिए था नहीं, दशरथ जी कुछ नहीं होते हैं, सूर्यवंश का पुरोहित मैं हूं, केवल दशरथ जी का गुरु नहीं हूं, सूर्यवंश की पवित्र परंपरा जहां से चली है वहां से अब तक मैं एकमात्र सबका गुरु हूं। इनके पिता, पितामह, प्रपितामह
उनके भी पितामह महाराज वैवस्वत मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु, और उसकी कितनी पीढ़ियां बीत गई तब दशरथ जी हुए। मैं सबका गुरु हूं और ये धार्मिक व्यवस्था मेरे हाथ में है। सूर्य वंश में ज्येष्ठ का अभिषेक हुआ है, ज्येष्ठ का ही अभिषेक होगा, राम जी का अभिषेक होगा। तेरी कुछ नहीं चलेगी, दशरथ जी की भी नहीं चलेगी। ऐसा प्रभाव का प्रयोग करते वशिष्ठ जी का सामान्य प्रभाव है तो सारी बात बन जाती, बिगड़ता कुछ भी नहीं है। दशरथ जी भी बच जाते। क्यों? जब गुरुजी ही आड़े आ गए हैं तो दशरथ जी का क्या है, दशरथ जी भी बच जाते हैं। पर इतनी विकट परिस्थिति आने के बाद भी वशिष्ठ जी ने अपने उस प्रभाव का प्रयोग क्यों नहीं किया, पावर का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि मेरे हस्ताक्षर हैं। इसलिए यदि कैकेयी नंदन के राज तिलक की तैयारी हो रही है तो विधि का विधान है, जो होना सो होगा। अब मैं जब एक बार हस्ताक्षर कर चुका हूं तो मैं फिर अपने प्रभाव का अप्रयोग नहीं कर सकता। मेरा पावर कमजोर पड़ गया। हाँ, तो कैकेयी जी ने उस अब उनके पिता को दिए हुए वचन को कैकेयी ने ही स्वीकार कर दिया था। यही कारण है कैकेयी ही दशरथ जी के सामने प्रस्ताव करती थी राम जी को राजा बनाने का। यह प्रस्ताव कौशल्या जी का नहीं था, सुमित्रा जी का नहीं था, प्रथम प्रस्ताव माता कैकेयी का ही था। विवाह के मूल में भी कैकेयी है। जब दशरथ जी आते तो कैकेयी मान करके बैठ जाती। कहा, देवी आज तुम मुंह फुला के क्यों बैठी हो? बोले, आपको तो राजकाज से फुर्सत ही नहीं है, हैं? हमारे चारों लाल जी सयाने हो गए हैं, राम जी तो बिल्कुल सयाने हो गए हैं, इनके लायक बहू तुमने खोजी? दशरथ जी कहते, बेटी वाले चिंता करते हैं, बेटा वाले चिंता नहीं करते। हमारे राम जी रूप में, सील में, गुण में इतने सुंदर हैं, एक बहू क्या हजारों बहू मिल जाएंगी। कैकेयी माता कहती ये बात नहीं है, मेरे लाल श्री रामभद्र जितने सुंदर हैं इनसे 21 बहू आनी चाहिए, इनसे 19 नहीं आनी चाहिए। क्यों? राम जी से 19 आ जाएगी बहू और कहीं हमारे लाल रामभद्र का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल तनिक भी मुरझा गया तो मैं शपथ पूर्वक कहती मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए अभी से खोजना शुरू कर दो। तो विवाह के प्रस्ताव के मूल में भी प्रधान कैकेयी माता हैं। और जब विवाह होके आ गए तो अपना कनक भवन भी दे दिया, और कनक भवन ही नहीं दिया, बार बार कहती आप तो सिंहासन से चिपक गए हैं, अब आपके वानप्रस्थ का समय है, आप फिर भी राजा बने बैठे हैं। अरे केस सफेद हो रहे हैं, अब तो कम से कम गद्दी छोड़ दो। तो दशरथ जी का तो बहुत वात्सल्य भाव है राम जी के प्रति, के बहुत छोटे बालक हैं, कैसे संभालेंगे? अरे कैसे संभालेंगे? अपने सामने उनको संभलवाओगे ही नहीं तो संभालना सीखेंगे कब? इसलिए अपने सामने उनको युवराज बना दीजिए, अब वो उनके ही हाथ से सारी व्यवस्था का संचालन करवाइए। और शास्त्री जी एक विशेष बात है, वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो प्रजा जहां राम जी के गुणों का वर्णन कर रही है वहां उन गुणावली के वर्णन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य का संपूर्ण प्रशासन रघुनाथ जी के हाथ में है। तो ये युवराज बनने के पहले ही राम जी को ही सब काम संभलाओ, वे ही सारा व्यवहार करें, ये योजना भी कैकेयी की। इसीलिए मंथरा ने जब कहा कि तुम्हें पता नहीं है राम जी तो राजा बनने वाली, तो इतनी खुश हो गई कैकेयी, अरे मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, यदि ऐसा है तो इससे सुंदर समाचार और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कैकेयी के प्रेम में कहीं कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए फिर कहना पड़ेगा, 100 बार धन्य
वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी माता की जय। तो यदि कैकेयी ने वरदान न मांगा होता तो मनु जी को दिया हुआ, शत्रुपा जी को दिया हुआ वरदान झूठा हो जाता, श्रवण कुमार के माता पिता का साप झूठा हो जाता। और यह शर्त पर कैले कन्या दान भरत के नाना, यह शर्त पर कैले कन्या दान भरत के नाना। राज मिले हमरे नाती के बचन दान जग जाना, राज मिले हमरे नाती के वचन दान जग जाना। साखी गुरु वशिष्ठ थे त्रिकालज्ञ हितकारी, बलिहारी मझली मैया के प्रभु के बन लीला के करे ले तैयारी, बलिहारी मझली मैया के गई। नहीं तो वशिष्ठ जी की साखी झूठी हो जाती, दशरथ जी को उनके पिता को दिया हुआ वचन झूठा हो जाता। इसलिए कैकेयी ने अपने पति के धर्म की रक्षा की। अब पति ही नहीं, अपने कुलगुरु के हस्ताक्षर की भी रक्षा की। नहीं तो लोग कहते दशरथ जी के वचन की क्या कीमत है, और गुरु जी के भी वचन की हस्ताक्षर की क्या कीमत है। दोनों की गरिमा को बचा लिया कैकेयी माता ने। फिर दशरथ जी जानते हैं कि श्री अयोध्या में यदि सर्वाधिक श्री राम से प्रेम करने वाली कोई है वह माता कैकेयी है। इसलिए वो प्रसन्न होकर कह रहे हैं, तुम क्यों मान किए बैठी हो, तुम क्यों कोप भवन में बैठी हो, बताओ। कुछ राजा का देश निकाला कर दें, किस अमर को मार दें, किस रंक को राजा बना दें, बताओ। ये 3 वचन दशरथ जी ने दिए थे। वचन देने में प्रयोजन यही था कि वो जानते हैं कि राम जी की अनन्य प्रेम करने वाली है। कौन भूप के देश निकारी, कौन अमर के मारी, कौन रंग के राज समारी, कहे गए भूप पचारी। एहू 3 वचन के ले लो खूब समारी, बलिहारी मझली मैया के प्रभु के बन लीला के कई जय ले तैयारी, बलिहारी मझली मैया के कई। अब देखिए महाराज जी, तीनों वचन सत्य हुए। कैसे? रंक भरत के राव बनाई, रघुवर बनहि पठाई। रंक भरत के राव बनाई, रघुवर बनहि पठाई। किस भूप को देश निकाला दे दें तो राम जी को देश निकाला हो गया। किस रंक को राजा बना दें तो भरत जी, रंक क्यों कहा भरत जी को? दैन्य के कारण रंक। इतनी दीनता है भरत जी में, वो कहते न मेरे में ज्ञान है, न मुझ में भक्ति है, न कर्म है, कुछ नहीं है, मैं तो दीनहीन श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये भाव है, इसलिए उनको राजा बनाया। और जो रावण झूठ मूठ का अमर बन के बैठा था उसको मरवा दिया। तीनों वचन वनवास लीला में माता कैकेयी ने सत्य करवाए। रंक भरत के राव बनाई, रघुवर बनहि पठाई। झूठ अमर रावण मरवाई, इतने वचन निभाई। हुई है इतने में चर अचर समस्त सुखारी। बलिहारी मंजली मैया के कई, प्रभु के वही लीला के कई। जय लो तैयारी,
बलिहारी मजली मैया के गई। तो दशरथ जी के 3 वचनों की पूर्ति हो गई और चराचर सुखी हो गया। प्रभु के रुख मंथरा मंत्रणा, पति के दुई वरदाना, सुर स्वार्थ भूभार हरण में मैया बनी बहाना। हाँ मैया बनी बहाना, हुई है बनवासी जन प्रभु के प्रेम पुजारी। बलिहारी मजली मैया के गई। प्रभु के वन लीला के कई देलू तैयारी। बलिहारी मजली मैया के गई। मूल बात है भगवान का रुख, ईश रजाए शीश सभी को, भगवान की इच्छा। फिर मंथरा की मंत्रणा, भगवान की इच्छा न होती तो सरस्वती मति फेरती क्यों। अब पति के दिए हुए 2 वरदान, मान लो महाराज जी जो धरोहर के रूप में 2 वरदान रखे थे वो न मांगती तो वो तो झूठे हो जाते। तो 2 वरदान भी सत्य होने चाहिए थे और देवताओं के स्वार्थ की सिद्धि हो गई, धरती के भार का हरण हो गया और कैकेयी मैया उसमें निमित्त बन गई, बहाना बन गई। और सबसे बड़ा लाभ हुआ कि जंगल के कोल भील बनवासी किरात, इनको प्रभु का दर्शन ही सुलभ नहीं हुआ, उनका प्रेम सुलभ हो गया, उनकी सेवा सुलभ हो गई। अयोध्या रहते तो अयोध्या ही धाम बना रहता, और राम जी की वनवास लीला में सारी धरती धन्य हो गई। श्रृंगवेरपुर चित्रकूट दंडक वन धाम कहिए। श्रृंगवेर चित्रकूट दंडक वन दंडक धाम कहिए। हाँ श्रृंगवेरपुर चित्रकूट दंडक वन धाम कहिए। कोल भील जड़ चेतन प्रभु के कृपा दृष्टि शुभ पइए। जय हे राम धाम सब होई परम अधिकारी। बलिहारी मजली मैया के गई। प्रभु के वन लीला के कई जयलो तैयारी। बलिहारी मजली मैया के गई। वनवास लीला में क्या क्या प्रकट हुआ। भरत प्रेम आदर्श अलौकिक लक्ष्मण के सेवकाई। भरत प्रेम आदर्श अलौकिक लक्ष्मण के सेवकाई। सीता के आदर्श पतिव्रत सबरी फल मधुराई। सीता के आदर्श पतिव्रत सबरी फल मधुराई। वन में मिली है प्रभु के हनुमत सरिस पुजारी। बलिहारी मजली मैया के गई। प्रभु के वन लीला के गई गईलू तैयारी। बलिहारी मजली मैया के गई। भरत जी का आदर्श प्रेम, लक्ष्मण जी की अलौकिक आदर्श सेवा, सीता जी का आदर्श पातिव्रत, सबरी के फलों की मधुरता और श्री हनुमान जी के जैसे शुचि सेवक की प्राप्ति। और क्या क्या नहीं मिला वनवास लीला में।
सब कुछ जो कुछ उपलब्धि हुई वो वनवास लीला से ही हुई। संत समागम भक्त मनोरथ दीनन के उपकार। संत समागम भक्त मनोरथ दीनन के उपकार। नारद बचन प्रभाव प्रभु के असुरन के उद्धार। नारद वचन प्रभाव प्रभु के असुरन के उद्धार। सबके माध्यम भैले जननी दया तुहारी। बलिहारी मंजली मैया के कई प्रभु के वन लीला के कई दैलू तैयारी। बलिहारी मंजली मैया के कई। नारद जी ने जो शाप दिया था वो झूठा हो जाता। असुरों का उद्धार नहीं होता। सबका सबके मूल में हे कैकेयी माता तुम्हारी दया कारण बन गई। और ये तो हम सबको मिला। राम जी को क्या मिला वनवास में? रामचंद्र सुठी साधु बात ही जग विख्यात अभिषेक है। अब श्री रामचंद्र के जग सुठी साधु रूप में देखे। बन के तापस कैसे 14 बरिस गुजारी। बलिहारी मंजली मैया के कई प्रभु के वन लीला के कई दैलू तैयारी। बलिहार मंजली मैया के कई। रामचंद्र जी साधु हैं, ये बात पूरे संसार में विख्यात थी। लेकिन लोग कहते यदि राजमहल में ही रहते रहे, बोले हाँ। बड़े लोगों को कोई गुण नहीं भी होता है तो भी लोग कहते हैं कि बहुत बड़े हैं, ये तो महापुरुष हैं, महात्मा हैं, साधु हैं। अरे घर द्वार छोड़ के थोड़ा कष्ट सह के दिखावें, सहन करे, उसको साधु कहते हैं। राम जी ने कहाँ सहन किया? दूध के फेन के जैसी सैयाओं पर सोए हैं, गद्दा तकिया तोशक लगे हैं, सेवक सेविकाएं सेवा में हाजिर हैं। कहाँ ये साधु हैं? सहन उन्होंने कब किया? तो 1 दिन 2 दिन 14 वर्ष तक ठंडी गर्मी बरसात कष्ट सब कुछ राम जी ने सहकर राम जी की साधुता को जग में उजागर कर दिया। माता कैकेयी ने प्रतिष्ठित कर दिया। भरत भवन बसी तप तन कसी हैं, रघुबर वन में जई हैं। दोनों भैया दुह दिश सब कर बिगड़ल बात बनई है। ऐसन दूरदर्शिता लेलू सोची अगारी। बलिहारी मंजली मैया के कई प्रभु के वन लीला के कई दैलू तैयारी। बलिहारी मंजली मैया के कई। ये जो कुछ घटित हुआ ये सब पहले से कैकेयी जानती थी। वो जानती थी, दूरदर्शनी थी। वो जानती थी कि मेरे इस वरदान का परिणाम महाराज दशरथ का महाप्रयाण होगा। होगा तो होगा। राम जी पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए बन जाएंगे तो जाएंगे। और भरत जी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, ये विश्वास है कैकेयी माता को। राम जी लौट के नहीं आएंगे भी कैकेयी जानती है। और प्रेम किसको कहते हैं ये आदर्श तो मेरा पुत्र भरत प्रकट करेगा, जिसको वनवास मांगा नहीं गया, दिया नहीं गया, और वनवासी के नियमों का निर्वाह श्री भरत जी ने किया। महाराज जी अब हम क्या कहें? राम जी और भरत जी के तप में कितना अंतर है? राम जी के वनवास में और भरत जी के वनवास में कितना अंतर है? राम जी के वनवास में 2 ऐसे सहयोगी राम जी को प्राप्त हैं जिनकी सेवा की कल्पना भी बृहस्पति अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। एक तो श्री किशोरी जी, महाराज जी राम राज्याभिषेक के बाद भी यद्यपि गृह सेवक सेवक नहीं, कितने सेवक सेविकाएं महल में हैं,
फिर भी श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण सेवा अपने करकमल से जानकी जी करती। माताओं, आप लोग कान खोल के सुन लो। कुछ पैसा रुपया आ गया तो सबसे पहले बहू बेटी रसोई में जाना बंद कर देती है। और अब तो हमने सुना है कि लड़की वाले ही कहते हैं कि हमारी बेटी रसोई नहीं बनाएगी। हाँ, चौका में नहीं जाएगी। चौका में कौन जाएगी? नौकरानी जाएगी। नौकर जाएगा। कोई जमाना था कि मारवाड़ियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ, विशेषकर जो राजस्थानी मारवाड़ी दुनिया के किसी कोने में रहने वाले, उनके चौका इतने पवित्र होते थे कि ब्राह्मण साधु भी उनके चौके की भिक्षा ले लेते थे। क्यों? उनके यहाँ रसोई बनाने वाला ब्राह्मण ही होता था, जिसे महाराज कहते थे। और उसको नौकर नहीं होता था, घर का मुखिया होता था वो। हाँ, उस महाराज के सब चरण छूते थे। समय समय पर भेंट विदाई दक्षिणा उसको दी जाती थी। उसके पूरे परिवार का पोषण वो श्रीमंत व्यक्ति करता था। महाराज की बिना आज्ञा के घर का मुखिया, घर का मालिक भी रसोई घर में नहीं घुस सकता था। इतनी पवित्रता चौकी में रहती थी। अब रसोईया को महाराज कहते हैं, अब उसका ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। ब्राह्मण तो रसोईया है ही नहीं। किसी जाति का व्यक्ति हो, कोई हो, उसके घर में सूतक है कि जातक है कि मृतक है कि पातक है, उसका छुआ खाने योग्य है कि नहीं, इसका कोई विचार ही नहीं रह गया। इसलिए बुरा मत मानना, किसी के भी घर का पानी पीने का धर्म नहीं है। चाहे जितना बड़ा भगत बनता हो, किसी के घर का पानी पीने का धर्म नहीं। हमको लोग कहते हैं अमुक कितने बड़े बड़े महात्मा थे, वो तो हमारे घर में खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते हैं? आपका ये नियम क्यों कि हमारे साधु बनाएंगे? भैया बुरो मानो तो मान जाओ, हमारी ठाकुर जी को भोग लगता है। और वैसी पवित्रता आपके घर के चूल्हे चौके में है नहीं, तो हम कैसे तुम्हारे घर की कोई वस्तु खाएंगे? या तो भगवान की सेवा नहीं पधरावें। अब भगवान की सेवा पधराई है तो उस पवित्रता से रसोई बनेगी, तभी भगवान को भोग लगेगा। अब विचार करने की बात है। कथा तो सब सुनते हैं, विचार करने की बात है। क्या चक्रवर्ती सम्राट, 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पूरी पृथ्वी के सम्राट भगवान श्री राम भगवान हैं, ये बात छोड़ दो। केवल यह विचार करो कि वो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। ऐसी समृद्धि, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी लक्ष्मी उन्हें प्राप्त है। और इतने के बाद भी जानकी जी अपने हाथ से रसोई बनाकर ठाकुर जी को पवाती हैं। ये प्रेरणा लेने की बात है, शिक्षा लेने की बात है। पत्नी जिस भाव से, जिस स्नेह से अपने पति के लिए रसोई बनाएगी, अपने पुत्रों को वात्सल्य से जिमाएगी, अपने पति को प्रेम से जिमाएगी, अपने सास ससुर को परोसकर प्रेम से खिलाएगी, उस प्रेम से नौकर चाकर नहीं खिला सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि आप ईमानदारी से अपने घर में पवित्रता लाना चाहते हैं तो घर में ठाकुर जी पधराओ और रसोई की पवित्रता रखो। बिना स्नान के कोई रसोई में न जाए और प्रत्येक रसोई की बनी हुई पवित्र वस्तु भगवान को भोग लगे। सभी घर के सदस्य भगवत प्रसाद ही पावें। घर की माताएं बहनें ही रसोई बनावें और तभी तक रसोई बनावें जब तक वे शरीर से पवित्र हैं। अपवित्र अवस्था में आने के बाद चौका चूल्हे में प्रवेश न करें, रसोई न बनावें। आप लोग कहेंगे फिर कौन रसोई बनाएगा? संयुक्त परिवार तो खत्म हो गए कि कोई बात नहीं, जिठानी बना लेंगी, देवरानी बना लेंगी, ननद जी बना लेंगी, अब तो सब खत्म हुआ। अब एक के एक ही होगा तो जिठानी कहां से आएंगी, देवरानी कहां से आएंगी? एक ही बेटी होगी तो साड़ू भाई कहां से आवेंगे? नाते रिश्ते भी सब खत्म हो गए।
मामा मौसा ये भी सब धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं। ये खत्म नहीं हो रहे, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है राष्ट्रभक्त सनातनी हिंदुओं से कि वे भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप न करें, संतान पर प्रतिबंध न लगावें, पवित्र सदाचारी सदगृहस्थ के समान निर्वाह करें। और शास्त्र में जो लिखा है अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता, तू 8 पुत्रों को जन्म देने वाली हो, ऐसा आशीर्वाद कुल गुरु देता है। ऐसी पवित्र संतति होनी चाहिए। कितने पुराणों में श्लोक आया है, यष्टव्यो बहवाः पुत्राः यद्यकोपि गयाम व्रजेत। पितृ कहते, पितर लोग कहते हैं कि अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों? बोले उनमें से कोई एक तो गया जी जाएगा। नीलंबा वृषमुत्सर्जेत, अथवा नील वृषोत्सर्ग करेगा। कोई एक देश की सीमा पर भी जाएगा, कोई एक संत भी बनेगा, तभी आपके गृहस्थाश्रम की शोभा है। सब खत्म हो रहा। मान लो किसी के सामने ऐसी परिस्थिति है तो कौन रसोई बनाएगा? तब पुरुष वर्ग को रसोई बनानी चाहिए। हाँ, यह है बराबरी का दर्जा। आपको सरकारी छुट्टी 4 दिन की मिलती है, महीना में मिलती कि नहीं? 4 रविवार होंगे तो 4 छुट्टी हो गई पक्की आपकी। आपको सरकार से मिलती है। माताओं को सबसे बड़ी सरकार से छुट्टी निश्चित है, 4 दिन वो छुट्टी पर हैं। ये है बराबरी का दर्जा। 4 दिन तुम चौका चूल्हा करो, बर्तन मांजो, रसोई बनाओ। इतने दिन उसने खिलाया, इतने दिन तुम खिलाओ बना के। क्यों नहीं खिलाओगे बना के? माताएं कहती हैं फिर मुझको उनको बना के खिला। नहीं, तुमको बना के खिलाना पड़ेगा, वो बना के खिलाएंगे तुमको। सब खत्म हो गया। इसलिए घर में शौचाचार, पवित्रता, मर्यादा ये अवश्य रहनी चाहिए। तो श्री किशोरी जी महाराज जी अपने हाथ से सब सेवा करती हैं। तो जब वहां ऐसी सेवा करती जहां इतने दास दासी हैं और जहां कोई दास दासी नहीं है, वहां श्री जानकी जी कैसी सेवा करती होंगी। रसोई किशोरी जी बनाती हैं रोज। अभी आपने सुना तुलसी के वृक्ष लगाती हैं, फुलवारी लगाती हैं और रज से मिट्टी से चौतरा बनाती हैं प्रभु को बैठने का, यज्ञशाला बनाती हैं श्री किशोरी जी। दूसरे उनकी काया के छाया के समान निरंतर उनकी सेवा करने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज। राम जी की सेज भी किशोरी जी लक्ष्मण जी मिलके सजाते हैं, कोमल कोमल पत्ते, कोमल कोमल पुष्पों का चयन करके। चरण भी दबाते हैं। रात में जानकी जी दबाती हैं, उस समय पर लक्ष्मण जी भी चरण दबाते हैं। कहीं महात्माओं के यहां जाते हैं तो अत्यंत दिव्य अमृतमय कंदमूल फल भगवान को भोग लगाए जाते हैं। ऋषि आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, वो अपने तप से प्राप्त। कोई कहते महाराज ये उत्तराखंड का विशेष फल है, ये दक्षिण का विशेष फल है। ऋषि महर्षि आकर राम जी को देते हैं। जंगल के कोल भी, किरात भी सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लाकर प्रभु को अर्पित करते हैं। तो राम जी की वनवास लीला में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे इंद्र शची के साथ स्वर्ग में विलास करे, ऐसे भगवान विलास कर रहे हैं। और श्री भरत जी पूरे 14 वर्ष में भरत जी के पास एक भी सेवक नहीं है। राम जी के पास 2-2 सेवक हैं और सब सेवक ही हैं राम जी के, और वहां भरत जी के पास एक भी सेवक नहीं है। राम जी भूमि पर शयन करते हैं, पर उस पर भी स्थंडिल वेदी बनाई जाती है, उस पर सेज बिछाई जाती है, उस पर कोमल मृगचर्म बिछाया जाता, तब प्रभु शयन करते हैं। भरत जी धरती को खोद कर गुफा बना करके प्रभु भूमि पर शयन कर रहे हैं, तो हमें 10-20 हाथ नीचे शयन करना चाहिए। नीचे गुफा में रहते हैं भरत जी, और तीखे कुश उनको ऐसे ही बिछा देते हैं, और उन कुशों के ऊपर कोई वस्त्र या कोमल चीज नहीं बिछाते, उसी पर शयन करते हैं। शयन क्या करते हैं?
14 वर्ष तक हा रघुनाथ कहकर रुदन करते हैं। इतने जल्दी सवेरे उठते हैं कि किसी की दृष्टि भरत जी पर न पड़े और भरत जी सरयू जी में गोता लगाकर आ जाते हैं। क्यों? बोले जिसके अपराध के कारण प्रभु को 14 वर्ष वनवासी होना पड़ा, वो भरत अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमारा मुख कोई देख लेगा तो उसे पाप लगेगा। ऐसी दीनता है भरत जी में। रात्रि को 2-2:30 बजे ही सरयू जी में गोता लग जाता है भरत जी का। गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकलांबरम, कहाँ लिखा है? भागवत जी में 9वें स्कंद में। गोमूत्र यावकम, यावकम का अर्थ क्या है महाराज जी? यावक माने क्या होता है? तेन संस्कृतम, संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय होगा तो यवक, यव से स्वार्थ कन और यावक आद्यच की वृद्धि होकर के यावक बनेगा। इसका मतलब है संस्कारित जो। संस्कारित जो का मतलब है महाराज जी, भरत जी गैया रखते हैं अपने पास, अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं, गाय को जौ खिलाते हैं। हम लोग तो उस प्रकार के जौ का सेवन करते हैं नित्य प्रति। गाय को जितने खिलाओ उतने जौ निकलते हैं क्या गोबर में? बहुत कम निकलते हैं। कितने निकलते हैं? आधे। 2 मुट्ठी खिलाओगे तो 1 मुट्ठी निकलेंगे, ऐसा समझो। और गोबर में से जौ बीनते हैं भरत जी और मिट्टी की हंडी में गोमूत्र में उबालते हैं, फिर उसको गोबर से निकालने के बाद गोमूत्र में उबालते हैं, तब उसको खाते हैं। इसको कहते हैं गोमूत्र यावकम। एक बार गाय ने खाया, गाय के गोबर से निकला एक संस्कार वो हो गया, और फिर मूत्र यावकम, गोमूत्र में उसको उबाला, ना उसमें नमक है, न मिर्चा है, न घी है, न तेल है, न खटाई है, न कुछ भी नहीं है, और 1 दिन का 2 दिन का भोजन नहीं है। भरत जी का 14 वर्ष का भोजन है। कितना तेजाब, कितना क्षार होता है गोमूत्र में, उसमें उबाल कर जौ खाना ये सामान्य साधना है। हम लोगों की जिह्वा चटर मटर करती है, थोड़ा ये खा लो, थोड़ा वो खा लो, थोड़ा वो खा लो, पर भरत जी ने 14 वर्ष तक न दूध, न दही, न घी, न फल, न फूल, न नमक, न मिर्चा, कुछ नहीं, केवल गोमूत्र यावक। राम जी के ऊपर राज्य काज का भार नहीं है। इतना कठोर तप करते हुए भी पूरे शासन की, राज्य की व्यवस्था को भी अपने दिमाग में रखते हैं, उसका भार भी रखते हैं। मांग मांग आयुष करत, पादुका जी से प्रत्येक आदेश लेकर के तब काम करते हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हैं। और महाराज जी इस विरह की अवस्था में भी रात रात जाग करके अयोध्या की सुरक्षा करते हैं। यदि भरत जी रात को जाग न रहे होते तो हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत लेकर के उड़े अयोध्या के आकाश के ऊपर से जा रहे थे, उनको कैसे पता चलता यदि सोए हुए होते तो। इसलिए भैया भरत जी की तपस्या, भरत जी का विरह, भरत जी का प्रेम, उस समय राम जी बहुत पीछे हैं। राम जी हार गए हैं और भरत जी जीत गए हैं। अद्भुत बात है। इसलिए भरत भवन बसी तन तप, भरत भवन बसी तप तन कसी हैं, रघुबर वन में जई हैं। दोनों भैया दोनों दिशि सब कर, बिगड़ल बात बनई है। ऐसन दूरदर्शिता ले लो, सोच अगारी बलिहारी मंजली मैया के गई। प्रभु के वन लीला की कई देलू तैयारी, बलिहारी
मजली मैया के कई। और क्या क्या कैकई का योगदान। राम लखन के कौशिक मुनि रन बन में कुशल बनौले। मामा संग भरत रिपुहन ग्रह काज दक्षता पवले। बन के निपुण पारखी कैलू जग रखवारी। बलिहारी मजली मैया के कई। प्रभु के वन लीला के कई दैलो तैयारी। बलिहारी मजली मैया के कई। श्री राम लक्ष्मण को रण और वन में कुशलता विश्वामित्र जी की कृपा से प्राप्त हुई। उनके साथ भेजा और 12 वर्ष तक अपनी मायके में भेजकर भरत शत्रुघ्न को राजकाज घर कैसे संभालना चाहिए उसकी कुशलता प्रदान करवाई और पूरे जगत की रक्षा की माता कैकेयी ने। केकरा कहाँ रहे के चाही कोई सोच न पावल। राम राज के भैल प्रतिष्ठा तोहरे नीव जमावल। अपने हुटुकत रहलू घुट घुट के मन मारी। बलिहारी मजली मैया के कई। प्रभु की वन लीला की कई दैलो तैयारी। बलिहारी मजली मैया के कई। माता कैकेयी की सोच उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। उनकी इस सोच ने ही धरती पर राम राज्य की प्रतिष्ठा कर दी। हे मां कैकेयी, ये राम राज्य की आधारशिला तो आपके द्वारा रखी हुई है। और इसका परिणाम क्या हुआ? अपने हुटकत रहलू घुट घुट के मन मारी। सारा जीवन अंतर्वेदना में उपेक्षा में व्यतीत कर दिया। हे माता, यदि आप ऐसा न करती तो राम जी राजा तो बनते पर केवल उत्तर कौशल के राजा बनते, अयोध्या के राजा बनते। भले ही पूरे भूमंडल पर उनका अभिषेक माना जाता पर भूमंडल की समस्याओं का समाधान तो होता नहीं। तो राम राज्य नहीं हो पाता। राजा कौशल देश मात्र के रघुवर बने न पई हैं। भूमंडल अखंड के भूपति एक बेर कहई हैं। जग में होए उजागर राम राज्य फुलवारी। बलिहारी मजली मैया के कई। जग में लीला की कई दैलो तैयारी। बलिहारी मजली मैया के कई। इतना कठोर काम कैकेयी माता ने किया, उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ उसको भोगना पड़ा कैकेयी को ही। किसी ने उसमें सहभागिता नहीं की। महाराज जी, राम राज्य के सुख सहभागी तो सब बने पर कैकेयी के दुख में सहभागी कोई नहीं बना। सहलू स्वयं कठिन विधवापन और सुपुत्र के त्याग। सहलू स्वयं कठिन विधवापन और सुपुत्र के त्याग। वर्णन है महाराज जी कि दशरथ जी के परमधाम गमन के पश्चात जब भरत जी ने अंत्येष्टि की तैयारी की और दशरथ जी का विमान निकला तो कौशल्या जी भी सती होने के लिए तैयार थी। सुमित्रा जी भी, सभी रानियां सती होने के लिए तैयार थी। उनमें सबसे पहले तैयार थी सती होने के लिए कैकेयी माता। पति का अनुगमन करने के लिए कैकेयी माता तैयार थी। हम ये बात वाल्मीकि में स्पष्ट लिखा है
सभी माताओं को भरत जी ने चरण पकड़कर आग्रह पूर्वक रोका कि प्रभु के सुख का विचार करो। उनको पता चलेगा कि मेरी माताएं भी नहीं है तो लौट के वे अयोध्या कभी नहीं आएंगे। क्या आप सब यही चाहते हैं कि प्रभु अयोध्या कभी ना आवे? इसलिए इस कष्ट को सहो, राम जी की प्रसन्नता के लिए सहो। ये बात हम इसलिए विशेष रूप में उल्लेखित कर रहे हैं कि यदि उनके सतीत्व में कोई भी थोड़ा सा भी किंचित भी अंतराय होता तो कौन ऐसी नारी है जो पति का अनुगमन कर सके? वो पति का अनुगमन करने के लिए तैयार है। भरत जी रोक रहे हैं। हाँ, क्या कहना है? सहलू स्वयं कठिन विधवापन और सुपुत्र के त्याग, पति के श्राप जगत के अपयश, राम विरह के आग, सबके झेलत लेलू सब अवरेव सुधारी, बलिहारी मझली मैया के प्रभु के मन लीला के कई जयलो तैयारी, बलिहारी मझली मैया के कई। भरत जी ने जीवन पर्यंत अपनी माता से फिर माता नहीं कहा। दशरथ जी ने श्राप दे दिया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकई को। कैकई, मैं तेरे पुत्र के सहित तेरा त्याग करता हूं, तेरा त्याग करता हूं। तू मेरा स्पर्श मत कर, मेरे शरीर को स्पर्श का तुझे अधिकार नहीं है। और कहा कौशल्या अब तुम अपने महल में मुझे ले चलो। उसके बाद द्वारा कैकई के महल की ओर दशरथ जी गए नहीं। इसलिए रावण वध के पश्चात जब देवताओं के सहित दशरथ जी आए हैं तो राम जी ने पिताजी को प्रणाम करके कहा, पिताजी आपने जो माता जी को श्राप दिया है उसको आप कृपा करके, आप कहते वरदान मांगो तो मैं यही वरदान मांगता हूं, आप उस साप को नष्ट कर दीजिए, आप साप से वचन से मुक्त कीजिए, क्योंकि आपकी महारानी माता कैकई के पातिव्रत सतीत्व में कोई अंतर नहीं। आज आपके पुत्र का जो वैभव जगत में प्रकाशित हुआ है उसके मूल में माता कैकई हैं। भरत जी हैं, कैकई हैं। तो दशरथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाँ पुत्र अब मैं अपने वचन को वापस लेता हूं। हाँ, यद्यपि भैल परमार्थ दृष्टि से जग के बड़ उपकार, ना माने आदर्श चरत ई लोक पक्ष व्यवहार, ना अनुसरी है तो के कोई पतिव्रता नारी, बलिहारी मझली मैया के कई। प्रभु के वन लीला के कई जयलो तैयारी, बलिहारी मझली मैया के कई। कहीं कहाँ तक सब परि करके जीवन धन्य बनवलू, बदला में बदनामी सौसे दुनिया भर से पवलू, तोहरे अपयस पर नारायण तन मन बारी, बलिहारी मझली मैया के कई। प्रभु के बन लीला के कई दैलू तैयारी, बलिहारी मझली मैया। स्वयं अपयस बदनामी सारे संसार से ले ली और सब जीवों का जीवन धन्य कर दिया। कितनों को धन्य किया माता। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते हैं कि तोहरे अपयस पर नारायण तन मन वारी, तुम्हारे अपयस के ऊपर हम अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्योछावर करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा उदात्त चरित्र कैकई का यदि कोई कहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भरत चरित्र का जैसा स्वरूप प्रकट किया है वैसा गोस्वामी जी के लिए ही संभव है। रामायणी जी महाराज की घोषणा है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी की, कि 100 करोड़ रामायण में वैसा भरत चरित्र नहीं है जैसा तुलसीदास जी ने भरत चरित्र लिखा है। तो आज हम अत्यंत विश्वास पूर्वक यह बात निवेदन कर रहे हैं कि कैकई का चरित्र जो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने प्रकट किया है
पूरी दुनिया भर की रामायण देख लो, कैकेयी के जैसे स्वरूप को पूज्य महाराज जी ने प्रकट किया है, वैसा किसी ने नहीं। और हम पुनः स्मरण करें श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज की वह बात कि वे कैकेयी का यशगान करने के लिए कलिकाल में आए थे, और वो अब राम जी का वचन साफ पूरा हुआ। अब जहाँ से आए थे नित्य साकेत, अब वहीं विराजे। बोलो परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा है ये। केवल 5-7 मिनट और धैर्य आप रखें, थोड़ी सी चर्चा आगे करके और आज की कथा को हम विराम देंगे। जय जय श्री सीताराम। हम लोग जो चरित्र श्रवण कर रहे थे, भरत जी का मंगलमय चरित्र, उस चरित्र में श्री भरत जी का और श्री रघुनाथ जी का मिलन हो चुका है। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंट राम, भूरी भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भरत जी से मिलने के बाद प्रभु ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया, निषाद राज को भी हृदय से लगाया। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी मेरे चरणों में पड़कर रो रहे हैं, तो भरत जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर के उनको बड़े प्रेम से हृदय से लगाया, और श्री लक्ष्मण जी ने बड़े भाव से अपने चरणों में पड़े हुए शत्रुघ्न जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। यहां भेंटेउ लखन ललक लघु भाई, ललक करके, ललक अभी जो लक्ष्मण जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आज दोनों समर भूमि में शयन करेंगे, आज इतना प्यार जगा अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के, ललक ही बड़े ललक करके और अपने भाई शत्रुघ्न को हृदय से लग। क्यों महाराज जी? इसके पीछे भाव यही है कि अब तक तो हम सोच रहे थे कि मेरा भाई होकर राम जी के विरोधी भरत का अनुगमन कर रहा है, इसलिए भले ही मेरा भाई सहोदर भ्राता क्यों ना है, आज तुझे भी चिर निद्रा में सोना पड़ेगा। लेकिन मैं अब तक अपने को धन्य मानता था, पर तुम मुझसे भी धन्य हो, क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। हमें राम जी की सेवा प्राप्त है और तुम्हें श्री रामदास भरत जी की सेवा प्राप्त है, इसलिए तुम हमसे भी अधिक भाग्यशाली हो। ऐसा विचार करके श्री शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण जी ने ललक करके और उनका आलिंगन किया। अब निषाद राज भी चरणों में पड़े हैं, निषाद राज जी को भी श्री लक्ष्मण जी ने हृदय से लगाया। पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाय आनंद। वहां मुनि मंडली विराजमान थी। भरत और शत्रुघ्न ने साष्टांग प्रणाम किया, और उन मुनियों के मन में कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी प्रेम होता है क्या। हम पहले कह चुके हैं कि 2 दिन तो पड़े पड़े बीत गए और 2 दिन मिले मिले बीत गए। ऐसा भी हो सकता है क्या? ये अद्भुत दृश्य देखा था उन चित्रकूटवासी ऋषि महर्षियों ने, उनका रोम रोम खिल उठा, वे आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद श्री भरत जी ने शत्रुघ्न जी के सहित सानुज भरत उमगी अनुरागा, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसीय पद पद्म परागा, धरि शिरसीय पद
पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिर कर कमल परसि बैठाए। बारंबार श्री जानकी जी के चरणों में भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया और श्री जानकी जी ने उठाकर उनके सिर पर अपना करकमल फिराया। इतनी प्रेम विभोर हो गई श्री जानकी जी कि सीय असीस दीन मन माही, वाणी से कुछ बोल न सकी, कंठ से शब्द नहीं निकला। क्यों? बोले मगन स्नेह देह सुधि नाही। इतनी प्रेम विभोर हो गई श्री किशोरी जी, जानकी जी, उनको देह की भी सुधबुद्धि न रही। और इस प्रेम को जब श्री भरत जी ने देखा तो भरत जी का प्रेम से, प्रसन्नता से रोम रोम खिल उठा। भरत जी के मन में सबसे ज्यादा संकोच इसी बात का था कि प्रभु तो मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन श्री सीता जी मुझे क्षमा कैसे करेंगे? जिनके प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व को राज्याभिषेक की घोषणा करके दूसरे दिन वनवासी बना दिया गया हो, ऐसा वनवास का कष्ट जो सहन कर रही हो अपने पति के सहित, वो क्या कोई भी पतिव्रता अपने पति के विरुद्ध इस प्रकार का व्यवहार करने वाले को क्षमा कर सकती है क्या? राम जी क्षमा कर देंगे पर श्री सीता जी क्षमा मुझे नहीं करेंगे, इसलिए बार बार चरणों में पड़े हैं। श्री किशोरी जी समझ गई उनके मनोभाव को, सिर पर हाथ पधराया है। अब समझ में आ गया कि श्री किशोरी जी अनुकूल है। यह हमारे जी एक बहुत ऊंचा संदेश है। भगवत शरणागति ही तब सफल होगी जब श्री किशोरी जी की अनुकूलता होगी। सिया जी की अनुकूलता के बिना शरणागति सफल नहीं होगी। आप लोग कहेंगे विभीषण की शरणागति सफल हुई? हुई। सुग्रीव जी की शरणागति सफल हुई? हुई। लेकिन और थोड़ा गंभीरता से विचार करें। सुग्रीव जी की शरणागति हुई और उस समय किशोरी जी पास में नहीं है, और महाराज जी संस्कार कराने वाला कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, साक्षात सूर्य नारायण से षडंग वेद का अध्ययन जिन्होंने किया, वो हनुमान जी मंत्रोच्चार पूर्वक पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी संस्कार करवा रहे हैं, ऐसा समर्थ विद्वान आचार्य प्राप्त है उनको, कोई कसर नहीं है। लेकिन फिर भी चूक हो गई सुग्रीव जी की तरफ से। राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। सुग्रीव ने मुझे भुला दिया। तो महाराज जी शरणागति विफल हुई कि नहीं हुई? अब विभीषण जी की कौन वकालत कर रहा था कि विभीषण को शरण में लेना चाहिए? हनुमान जी भी बोल नहीं रहे थे, चुप बैठे थे। जब राम जी ने शरणागति धर्म की बात कही तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी बोले नहीं। क्यों नहीं बोले हनुमान जी? क्यों? सेवक का धर्म है, स्वामी की आज्ञा हो तो ही बोलना। हनुमान जी से पूछा जाता तो हनुमान जी बोलता, हनुमान जी नहीं बोले। पर सही बात यह है कि बिना पूछे भी हनुमान जी को बोलना चाहिए था। कहते, प्रभु मैं आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ, ये कहना चाहिए था हनुमान जी को। भगवान कहा, हाँ हनुमान जी बोलो। तब कहते, अरे भाई मैं प्रभु मैं देख के आया हूँ, जांच परख के आया हूँ, कह के आया हूँ, आया ही बिल्कुल आपकी शरणागति के योग्य है, आप इसे अवश्य ही स्वीकार करें।
और हनुमान जी कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? बहुत बड़े पंडित है ना, ध्यान से सुने, बहुत बड़े पंडित हैं। पंडित जानते हो कैसे होते हैं? मोहनदास जी, ना पृष्ठ कस्यचिद ब्रूयात न चान्याय न पृच्छता। विद्वान पुरुष जो होते हैं तो बिना पूछे किसी को कुछ नहीं बताते, और अनुचित तरीके से कोई पूछे तो उसको भी नहीं बताते। न चान्याय न पृच्छता। सहदेव जी महान ज्योतिषी थे, उनको पता था कि आज आग लग जाएगी, उनको पता था, उनको बता देना चाहिए था। उन्होंने कहा हमसे किसी ने पूछा ही नहीं बताया। विपत्ति भोगते रहे, बताया नहीं किसी को। बिना पूछे बताना क्यों नहीं? आपने पूछा नहीं, बिना पूछे हमने आपको बताया, और हमने जो कुछ रहस्य बताया आपने उसको ध्यान से सुना ही नहीं, आपने उसकी उपेक्षा कर दी, तो सरस्वती का ज्ञान का तिरस्कार हुआ। उस तिरस्कार का, सरस्वती के अभिशाप का पाप किसे भोगना पड़ेगा? वक्ता को भोगना पड़ेगा। इसलिए अधिकारी के सामने उपदेश करना, अनधिकारी के सामने उपदेश नहीं करना, यही शास्त्राज्ञा है। तो इधर तो एक भगवान की अपनी ओर से शरणागति हुई, और नहीं तो बीच में कोई पक्ष में तो था नहीं विभीषण जी के कि शरण में लेना चाहिए, सबके अलग अलग मत थे। पर जब जयंत शरण में आया है नारद जी की प्रेरणा से, बड़ा भारी अपराध करके आया है। केवल सीता चरण चौच हति भागा नहीं, वाल्मीकि महर्षि ने स्पष्ट लिखा, महाराज जी, विददारस तनांतरे, किशोरी जी की गोद में रघुनाथ जी सिर रखकर शयन कर रहे हैं, और इस दुष्ट ने अपने पंजों से, अपनी चोंच से माता जी की छाती पर प्रहार किया है, यहां वक्षस्थल में प्रहार किया है। उससे जो रक्त के कण गिरे हैं प्रभु के ऊपर, तब राम जी जगे हैं और उन्होंने पूछा कि अरे ये क्या है? फिर भी वो जानती हैं कि ये कौन है, किस अपराध करने वाला, मैं नाम ले दूंगी तो प्रभु इसको समाप्त कर देंगे। फिर भी इतने कष्ट को सहकर मुस्कुराती रही, कुछ भी बोली नहीं। और ये कौआ नहीं बोलता तो बच जाता, लेकिन ये तो दुष्ट था इंद्र का पुत्र, परीक्षा लेने आया था। राम जी ने कहा, कौन दुष्ट है जिसने ऐसा दुस्साहस किया? जयंत बोला, काऊ काऊ। अरे ये काऊ काऊ कौन कर रहा है? देखा? फिर बोला चिड़ा, काऊ काऊ। राम, अच्छा, चोंच पे खून लगाए, पंजे में खून लगाए, और फिर इतना बड़ा अपराध, फिर सीना जोरी। तुरंत एक सीख उठाई और उसी सीख को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर, ब्रह्मसर बनाकर छोड़ दिया। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर दोगी। और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, महाराज जी, पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जयंत आया तो भय के कारण नारद जी ने सिखाया पढ़ाया था, ऐसे ऐसे जाना, कहना प्रभु मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे दंडोत प्रणाम कर, सब भूल गया डर के मारे। और वहां जाकर राम जी के सामने गिरा तो कैसे गिरा? दंडवत ऐसे करना चाहिए, सामने लौट के, जिसको प्रणाम करें उस तरफ मस्तक होना चाहिए। तो ये डर के मारे महाराज जी गिरा, तो कैसे गिरा? उल्टा गिरा जयंत। माने ऐसे पढ़ के दंडोत करना चाहिए, चित्त पढ़ के, पट्ट पड़ गया ऐसे। राम जी की तरफ सिर नहीं, राम जी की तरफ चरण, और विपरीत दिशा में मस्तक, ऐसे ऐसे हाँफ रहा था। उस समय श्री जानकी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। जानकी जी ने जयंत को उठाया और उठाकर राम जी के चरणों में रख दिया, चरण स्पर्श करवाया उस कौए को। राम जी फिर भी रोष में हैं। तब श्री किशोरी जी ने कहा कि क्या हो गया, सीधे देख नहीं रहे इसकी तरफ, आपका पुत्र है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? बोले मेरा वेरा कुछ नहीं है, ये इंद्र का पुत्र दुष्ट जयंत है। बोले व्यवहार में कोई किसी का बेटा हो, कोई किसी की बेटी हो, पर ये व्यवहारिक सत्य हो सकता है, पारमार्थिक सत्य नहीं है।
पारमार्थिक सत्य तो यह है कि ब्रह्मा जी तक सबके पिता आप हैं और सबकी माता मैं हूं। और जब सबके पिता आप हैं तो आप इसके पिता क्यों नहीं हैं? जब सबकी माता मैं हूं तो इसकी माता मैं क्यों नहीं हूं? कितना छोटा बच्चा है, अभी बेचारे को ये भी पता नहीं कि दंडोत कैसे करना चाहिए है? इतना छोटा बच्चों को, कोई छोटे बच्चों को प्रणाम करो बाबा जी को, तो कई बार वो करते हैं कि बाबा जी की तरफ पीठ कर लेंगे, उल्टे ही प्रणाम कर लेंगे। बालक तो बालक है, इसको ये भी पता नहीं कि कैसे प्रणाम किया जाता। मैं सिखा रही हूं कि बेटा ऐसे प्रभु के चरण छुओ। कहीं इसने बहुत दुस्साहस किया है, ये परीक्षा के लिए आया था, इसने जानबूझकर अपराध किया है, इसने मर्यादा का घोर अतिक्रमण किया है, तुम्हारे वक्षस्थल पर इसने पंजों का चोंच का प्रहार किया है। किशोरी जी बोले आप इतने रोष में मत बोलिए, छोटे बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं तो दूध पीते पीते बालक माता के दांतों में खुजली चलती है तो माता के स्तन को दांत से काट देता है। तो कोई माता उसकी नार दबा देती है क्या, गला दबा देती है? बच्चा है। इसने यदि यहां प्रहार किया तो मैं रुष्ट नहीं हूं तो आप रुष्ट कैसे हो सकते हैं? आप छाती ठोक ठोक के कहते ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, तो आपका है तो आप इसको ठुकरा क्यों रहे? आप इसको स्वीकार कीजिए। यह आपकी शरण में आया है। भगवान बोले शरणागति की भी एक पद्धति है, कैसे शरण में जाना चाहिए। ये विधि पूर्वक शरण में नहीं आया है। किशोरी जी बोली कौन सी अविधि हुई है सो बताओ। संत सदगुरु के माध्यम से शरणागति होती है। नारजी से बड़ा संत हो तो बताओ, नारजी से श्रेष्ठ कोई गुरु हो तो बताओ। नारजी ने भेजा है तो गुरुजी भी इसके मिले हुए हैं। बोले इसने संकल्प कहां किया, इसने तिलक कहां लगाया, इसने तुलसी कहां बांधी, इसको मुद्रा कहां हुई? हमारे यहां लिखा है ना, तापम पुंडस्तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमई कांच हेतवः। नारद पंचरात्र का श्लोक है। 5 संस्कार हैं भगवत शरणागति के, वैष्णवता के। उनमें पहला संस्कार है तापम, तप्त छाप, धनुर्वाण की शंख चक्र की तप्त मुद्रा। पुंड्रः दूसरा संस्कार है ऊर्ध्वपुंड्र। तापम पुंड्रस्तथा नाम तीसरा संस्कार है दासांत नाम, मैं भगवान का दास हूं। व्यवहार में जो नाम है वो चलेगा, लेकिन भगवत शरणागत होने के बाद एक भगवत शरणागति का भी नाम होता है कि मैं अब अमुक दास भगवान का हूं। तो तापम पुंड्रस्तथा नाम मंत्रो, माला चौथा संस्कार है माला, तुलसी की माला। और 5वां संस्कार है मंत्र। तापम पुंड्रस्तथा नाम माला मंत्रश्च पंचमः अमी। अंतिम संस्कार है 5वां मंत्र संस्कार। ये 5 संस्कार जीव को परमई कांति भगवान का भक्त बनाते हैं। परमई कांति हेतवः, परमई कांति हेतवः। इसने कहा आप कहती हैं वकालत कर रही हैं कि विधि पूर्वक किया। बोले कोई हाथ में जल लेके थोड़ी संकल्प किया जाता। गुरुजी ने संकल्प कर लिया तो चेला जी का हो गया। गुरुजी ने कहा संकल्प किया और कहा जाओ राम जी की शरण में, तो हो गया संकल्प। और रही तापम मुद्रा का संस्कार, तो मेरी उंगलियों में शंख चक्र धनुष बाण सबके चिन्ह हैं। मैंने इसको छू दिया, कौन सी छाप बाकी रहेगी इसकी? इसका संस्कार हो गया, मुद्रा संस्कार हो गया। और तुलसी मेरे ही अंश से तो प्रकट हुई है, मैं इसकी गर्दन पकड़ के आपके चरणों में रख रही हूं, तो तुलसी संस्कार बाकी रह गया क्या? और जितने जीव हैं सब स्वभाव से ही भगवान के नित्य दास हैं। जब ब्रह्मा जी शंकर जी भगवान के दास हैं तो कौन ऐसा जीव है जो भगवान का दास ना हो? तो जीव नित्य भगवान का दास है। ये जीव है इसलिए आपका दास है। ये दासांत संस्कार हो गया।
और मंत्र मंत्र गुरु जी देते हैं। नारद जी ने आपका नाम सुनाया कि नहीं? मंत्र में क्या किया जाता है? आपकी महिमा सुनाई जाती है, आपका नाम सुनाया जाता है। तो नाक से थोड़ी सुना होगा, कान से ही तो सुना होगा। मंत्र कान में ही तो गया। एक विधि है, वस्त्र से ढक करके आवृत करके तब मंत्रों का उपदेश किया जाता है। ऐसी एक प्राचीन परंपरा है और उस परंपरा का कहीं कोई निषेध नहीं है। ठीक है, वही परंपरा से होना चाहिए। पर हर बात के संबंध में विचार करना चाहिए। वस्त्र का आवरण, उसकी आवश्यकता क्या है? वो वस्त्र के आवरण का प्रयोजन है, जैसे गायत्री उपदेश भी होता है तो वस्त्र का आवरण करते हैं और शेष ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते रहते हैं, पुरुष सूक्त आदि का पाठ करते रहते हैं, जिसमें गायत्री का उच्चारण जो करेंगे और शिष्य सुनेगा फिर उच्चारण करेगा तो वो दूसरे के कान में न पड़े। तो वो दूसरे के कान में न पड़े इसके लिए वो वस्त्र का आवरण रखा जाता है और शेष ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते रहते हैं जिसमें बाहर शब्द न जाए। ये उसका प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन है कि मंत्र गृहीता के कान में जाए। और कई बार ऐसा होता है कि घड़ी घंट बज रहे हैं, ज्यादा कीर्तन वगैरह हो रहा है और गुरुजी ने कान में कपड़ा उड़ा के मंत्र भी दिया और चेला को पता ही नहीं चला कौन सा मंत्र दिया। एक रुदायन में एक पंडित जी थे, ब्रज के गांव में, हमारे पहाड़ी बाबा का स्थान है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के शिष्य थे। वो ब्राह्मण देवता थे, बड़े सीधे थे, गुरु निष्ठा बड़ी थी उनमें। तो पुराने शिष्य थे। एक दिन हमसे बोले कि महाराज एक बात मैं कहूँ आप थे। मैंने कहा कहो। बोले गुरुजी के मंत्र को तो बताया ना जाए और हमें कछु संख्या है रही है। हमने की क्या संख्या है रही बताओ। ब्रजवासी बेचारे ऐसे बोले संख्या है रही है। उनकी क्या शंका हो रही भैया बताओ। बोले गुरुजी ने मंत्र दिया था वो हम जपते तो हैं लेकिन वो सही है कि नहीं, क्यों? बोले हमें शंका तो पहले थी, हमने महाराज जी से महाराज जी से पूछ लेना चाहिए था। बोले मैंने महाराज जी को पूछा तो जोर से उन्होंने डांट दिया हमको। बक बक करता है, 10-20 बार मंत्र दिया जाता है कि एक बार सुना दिया हो गया, जप वही जप। द्वारा हमको हिम्मत नहीं पड़ी उनसे पूछने की। आपसे पूछ रहे हैं तो बोले पहले आपने को जो याद हो वो सुनाओ, तब हम सुधार करेंगे उसमें। आपका सही होगा कि गलत है क्या है, हम सुधार करेंगे। तो उन्होंने मंत्र राज के स्थान पर क्या मंत्र बोला? राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी, ये मंत्र बोले। और इस मंत्र को जपते जपते कम से कम 25 वर्ष हो गया तो उनको राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी। ये हमको ये तो नहीं दिया होगा महाराज जी ने? नहीं महाराज, हमारी तो यही समझ में आयो और कुछ पल्ले ना पड़ो महाराज, यही कान में मंत्र पड़ो पल्ले। और शंख बज रहे, घड़ी घंटाल बज रहे और कीर्तन है रे, कहाँ ते पतो परे। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमान, फिर हमने उनको, मास्टर थे, मतलब पढ़े लिखे भी थे बेचारे, सीधे थे, गांव के थे, तो उनको सही मंत्र उनको कंठस्थ कराया। बोले महाराज मैं तो कैसे भूल पाऊंगा, 25 साल है गई आइए जपते जपते, कैसे भूल पाऊंगा, मैं तो यही अभ्यास है राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी। तो फिर उनको जैसे तैसे उनको समझाया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी इस बात को कहते थे कि आवश्यक यह है कि जो जिसने मंत्र ग्रहण नहीं किया है उसके कान में मंत्र न जाए। इसके लिए मंत्र का ठीक से उपदेश प्राप्त हो, इसके लिए यह भी किया जा सकता है कि दूसरा कोई मनुष्य न देखे न सुने, ऐसा एकांत स्थल हो तो वस्त्र से उड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, आवरण होना चाहिए। कम से कम शुद्ध मंत्र तो उसको पता चले। अब मंत्र तो कान में ही जाएगा, श्रवण शक्ति तो कान में ही होती ना, मंत्र कान में ही जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि ज्यादा जोर इस पर होना चाहिए कि मंत्र जो है वो ठीक से गृहीता श्रवण करे अब फिर उसका उच्चारण भी ठीक से करे। ये बात तो जानकी जी ने कहा इसका मंत्र भी हो गया। अब रही पुरस्कार।
एक बार तो नारद जी पुरस्कार कर चुके हैं, अब मैं स्वयं पुरस्कार भूता हूं, आचार्या हूं, और मैं आग्रह कर रही हूं कि आप इसको शरण में लीजिए। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। राम जी बोले स्वीकार तो हम कर लेंगे, तुम्हारी वकालत के आगे हमारी बोलती बंद हो गई, अब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे तुम्हारे सामने, अब इसको शरण में तो हम ले लेंगे, लेकिन हमारी मर्यादा का तो विचार करो। मैंने जो आमंत्रित करके एक सीख को ब्रह्मास्त्र बना करके, तृण का ब्रह्मास्त्र बना करके भेजा है, ये हमारा बाण व्यर्थ हो जाएगा। तो श्री किशोरी जी बोली कि इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है, आपके बाण की मर्यादा है, इसको आप रक्षा करें, आप बहुत विवेकवान हैं, विचारवान हैं, आप खुद विचार करें, बस इसको मारें नहीं, क्योंकि आपकी शरण में आया है, इसको तारें, इसको मारें नहीं। तब एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन के ऊपर मनमोहन शरण जी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बहुत अच्छी एक बात है, हमने कहीं सुनी नहीं, महाराज जी के मुख से सुनी। महाराज जी कहते थे अब तक उसकी श्री राम जी किशोरी जी के प्रति एक दृष्टि नहीं थी, अब तक दो तरह की दृष्टि थी। दो तरह की दृष्टि ना होती तो परीक्षा ही क्यों लेता, इसलिए ठाकुर जी ने भेद की दृष्टि मिटा दी, एक दृष्टि कर दी उसकी, एक नयन है। एक नयन क्या है, बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीताराम जी दोनों एक ही हैं, यही एक दृष्टि रघुनाथ जी ने उसको दे दी, और जो भेद दृष्टि थी राम जी अलग किशोरी जी अलग, ये भेद दृष्टि नष्ट कर दी। इतना बढ़िया समाधान महाराज जी करते थे, क्या कहना। तो आज श्री जानकी जी को सानुकूल देख करके श्री भरत जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। ताली नहीं बजाओ ना, सारा डर उनका समाप्त हो गया। और उस समय आहा क्या कहना, उस समय ऐसी विचित्र प्रेम की अवस्था हो गई कि को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय सब स्तब्ध रह गए, जड़वत हो गए, न कोई कुछ पूछ रहा था, न कोई कुछ कह रहा था, सब प्रेम में विभोर थे, प्रेम में डूबे हुए थे, क्योंकि उनका मन संकल्प विकल्प से शून्य हो गया, वे प्रेम सिंधु में डूब गए। तब तेहि अवसर केवट धीरज धरे, जोरि पान बिनबत प्रणाम करे। केवट, केवट के ऊपर रामायण जी ने बहुत अच्छा भाव दिया, बोले डूबतों हुओं को बचाने का काम केवट का ही है। इसलिए विभोर तो सब थे, सब डूब रहे थे, पर उसने देखा कि भाई केवट का धर्म है डूबते हुओं को बचाना, तो कैसे बचाऊं, तो तब केवट धीरज धरी। तब केवट ने धैर्य धारण किया, क्योंकि खेने का काम, पार लगाने का काम, उबारने का काम, डूबने से बचाने का काम केवट का है। दंडवत प्रणाम करके कहा कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सैनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। हे प्रभु, वशिष्ठ जी पधारे हैं, सभी माताएं आई हैं, अयोध्या वासी आए हैं, सेवक आए हैं, सेनापति आए हैं, मंत्री आए हैं, और सब आपके वियोग में अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री किशोरी जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़ा, तुम यहीं रहो, और सबके साथ प्रभु गुरुदेव की ओर चल पड़े। अब इतने जल्दी थोड़ी पहुंचेंगे, चलने दीजिए राम जी को, और चलकर फिर आगे क्या चर्चा होगी इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इन्हीं शब्दों पर वाणी का विराम। अब कैकेयी जी की बात तो लगभग जहाँ तक संतों से सुनी थी, मामा जी के भाव वो सब कह दी गई है। अब आगे कथा भाग चलेगा। कल से इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री राम जय राम, जय
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री गौ माता की जय। सभी गोभक्त सज्जनों से निवेदन है, कल प्रातः काल से जो श्री रामचरितमानस का पारायण हो रहा था, मानस का पारायण पूर्ण हो गया है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा से आप हम सब लोग श्री गो भक्तमाल जी और श्री भक्तमाल जी दोनों ग्रंथों का पारायण भाद्रपद मास में पूज्य श्रद्धेय श्री गिरिधर गोपाल शास्त्री जी महाराज की सुमधुर वाणी में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी सन्निधि में कल प्रातःकाल सुरभि हरिहर आराधना क्रम के तुरंत बाद श्री गोभक्तमाल का 10 बजे का समय गोभक्तमाल ग्रंथ का पहले पारायण होगा। उसके पश्चात श्री भक्तमाल जी का भी पारायण होगा। सब लोग पुनः उसी अनुसार जैसे रामचरितमानस में आते थे उसी तरीके से सभी लोग पधारेंगे। व्यासपीठ की आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा यजमान परिवार श्री देवाराम जी, गमना जी जागरवाल, कैलाश नगर। आज के हमारे दैनिक मनोरथी श्री रमेश कुमार जी, सुपुत्र श्री सांवड़ा जी, राजगुरु लुम्बावास हाल दिल्ली, श्री रामाजी हस्ताजी मोरसिम, श्री दयाराम जी धनराज जी व्यास दांतिया, श्री भंवरलाल जी मोरसिम, आप मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती संपादित करने के लिए पधारे। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, करनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन जन संतन को सरबसे, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, अकभुषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की।
कलिमलारनि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी गे आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पे की आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताय वन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माय वन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटकुलाब्जै पुन्नागजादिकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गंगा जमुना महारानी की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय।